गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। आज का सत्संग कबीर साहब महाराज जी की वाणी के ऊपर है। वाणी है, कबीर गुरु की भक्ति कर। यह सत्संग भक्ति के ऊपर है और बहुत ही प्यारा और खोल खोल कर हमें समझाया गया है। आइए बड़े प्यार से सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। कबीर गुर की भक्ति कर, तज विषय रस चाज, बार बार नहीं पाए है मनुष्य जन्म की मौज। कबीर गुर की भक्ति कर, तज विषय रस चाज, बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है और आज आप भक्ति का विषय ले रहे हैं। अब तक जितने पूर्ण महात्मा आए, जो इस वक्त हैं, जो इसके बाद भी उच्च दर्जे के महात्मा आएंगे, उन्होंने सारी जिंदगी प्रेमा भक्ति का प्रचार किया। मालिक की खुद भक्ति करके दिखाई और जाते वक्त अपने ग्रंथों में, अपने वाणी के अंदर इस भगवंत भक्ति का, प्रभु भक्ति की महिमा करके गए। आज जो कबीर साहब की वाणी हम सुन रहे हैं, उसके द्वारा कबीर साहब खोल करके समझाते हैं कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति कहाँ से मिल सकती है, भक्ति पाने के लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब भक्त जो रास्ते के अंदर रुकावटें आती है उनको अबूर कर लेता है, पार कर लेता है, तो उसकी अवस्था क्या बन जाती है। ये जो भक्ति के अलग पहलू हैं, इनको कबीर साहब खोल करके आज समझाने की कोशिश करते हैं। इस महात्मा के जीवन को हम देखते हैं कि जब तक जिंदगी में रहे, इन्होंने श्वास श्वास में मालिक की भक्ति की, अनेक बाधाओं को फेस किया, लेकिन अडिग रहे और अंतिम श्वास तक मालिक के भक्ति का प्रचार करते रहे। आप समझा रहे हैं अपने वाणी के द्वारा, कबीर गुरु की भक्ति कर, पहली शिक्षा, तज विषया रस चोज, ये दूसरी शिक्षा है। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये तीसरी शिक्षा है। अगर इसको थोड़ा डेप्थ में, गहराई में हम सोचेंगे तो कबीर साहब ने एक दोहे के अंदर अपनी पूरी शिक्षा को कलमबंद किया है। क्या परमार्थ का जो विशाल सागर है, उसको एक दोहे के जरिए गागर के रूप में पेश किया है।
पहली शिक्षा जो सारे संत देते हैं, जो मूल है, वह ये है, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। श्री हजूर स्वामी जी महाराज, जिनकी दृष्टि अनामी से लेकर के इस मात मंडल तक काम करती थी, वे अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कहते हैं, करोड़ों टक्कर खाने के बाद, कई निचली योनियों के अंदर जख मारने के बाद, ऐ इंसान, ऐ बंदा, तेरे को ये अनमोल मनुष्य देह का मौका मिला है। इसलिए क्या कर, अब कहते हैं, अब तक तो मनुष्य बना और खोया, अब क्या कर, अब यह को व्यर्था मत खोहो। भाई सावधान हो जाओ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देकर के सुनो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसको व्यर्थ खोने की कोशिश मत करो। अब या को व्यर्था मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। ये मिला ही भगवंत के भक्ति के लिए है। संतों की वाणी का स्ट्रक्चर देखो कितना कमाल का है। कोई सवाल उठे उसका तुरंत उत्तर आता है। अगर ये सुन करके मन में ख्याल पैदा होता है कि भक्ति के अलग अलग नमूने, कई साधन, तो आप साथ में कहते हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना। यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए ये आगे बताते हैं। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द उन्हीं से लेना। कहते हैं, पूरा गुरु जो मालिक से एक में होता है, वह शब्द और नाम का प्रचार करता है। ये शब्द कोई लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, हम आए दिन सुनते हैं। दुनिया के सभी कामिल दरवेश, पूर्ण महात्मा, अंग्रेजी मिस्टिक्स इस एक नाम की शब्द की महिमा करके गए। हिंदू महात्मा इसको आकाशवाणी कहते हैं। वाणी जो आकाशों के ऊपर हो रही है। कभी कोई ऐसी वाणी हुई जिसका पैदा करने वाला न हो। इस वाणी को पैदा करने वाला वो खुद परमात्मा है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, वाणी बाहर वाली, जिक्र अंदर के वाणी का। धुर की वाणी आई, वो धुर दरगाह के अंदर से आ रही है। जब तुम अपने आत्मा और मन को समेट करके उस मरकज में जाओगे जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तो क्या होगा? तिस सगली चिंत मिटाई, तुम्हारी सारी चिंताएं, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू महात्माओं ने अगर आकाशवाणी कहा तो मुसलमानों ने उसी को बांगे आसमानी कहा। कोई फर्क नहीं है। वो बांग जो खुदा पैदा कर रहा है और आसमानों के ऊपर से उतरती है। यही ईसाई महात्माओं ने कहा कि वो अद्भुत संगीत है जो अर्शों से
अर्शों के ऊपर सुनाई देता है और उन्होंने इसको हेवनली हार्मनी कहा। यहां तक गए कि अंग्रेजी मिस्टिक्स ने उसको वॉइस ऑफ गॉड कहा, परमात्मा की आवाज। क्यों? केवल समझाने के लिए है कि उस शब्द और नाम और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। गुरु का वास्तविक रूप भी नाम और शब्द है। यहां इसलिए ये देह धारण करके आते हैं कि हमको शब्द का पता लगे, शब्द से जुड़े और अपने घर को जाए। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि इस भक्ति का भेद तेरे को संतों से मिलेगा। भक्ति एक कुदरती जज्बा है, एक कुदरती कशिश और आकर्षण है आत्मा के अंदर, जो मालिक ने रखा है। हम देखते हैं कि सूरज आसमान में है और किरणें सारी पृथ्वी पर फैली हुई है, लेकिन हर एक किरण के अंदर प्रकाश भी है और गर्मी भी है। जो दो गुण उस सूरज के हैं वे हर एक किरण के भी है। इसलिए वो परमात्मा अंदर है, आत्मा भी अंदर है। आत्मा के अंदर कुदरती परमात्मा की कशिश आती है, लेकिन इसके होते हुए भी आत्मा परमात्मा में आज तक क्यों नहीं मिल पाई? इसके लिए हजूर महाराज एक आम जन साधारण के लिए मिसाल दिया करते थे कि मैग्नेटिस या चुंबक, मैग्नेट, वह स्टील को खींचता है, उसके अंदर इनहेरेंट शक्ति होती है। लोहे के अंदर इनहेरेंट एफिनिटी होती है, लेकिन अगर स्टील के सुई को हम चुंबक के नजदीक भी लाए और सुई के ऊपर 1 किलो वजन रख दे तो क्या होगा? शब्द खींचना चाहता है, मैग्नेटिस खींचना चाहता है, सुई जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पाती है, क्योंकि उसके ऊपर वजन रखा हुआ है। आत्मा ने जगहों से मन की संगत की है। मन भोगों का आशिक है और इसलिए कर्म इकट्ठे हुए हैं। हर जन्म के संचित कर्म, इकट्ठे कर्म आत्मा के ऊपर बोझ बने हुए हैं। इसलिए नतीजा ये हुआ है कि उस निर्मल भक्ति की दशा और दिशा, क्या उसकी कंडीशन और डायरेक्शन दोनों ही बदल चुके हैं और वह जड़ता के तरफ चली गई है। एक सोने की टुकड़ी हो, उसको अगर लोहे के टुकड़ी के साथ ऐन जोड़ करके रखेंगे, 10-20 साल छोड़ देंगे तो सोने के ऊपर लोहे के जंग का असर चढ़ेगा, काला हो जाएगा। दूर से ऐसा ही लगेगा जैसे वह भी एक लोहे का टुकड़ा है, दरअसल वह सोना है। संत महात्मा दुनिया में इस एक मकसद से आते हैं कि हमारी भक्ति जो जड़ता की तरफ चली गई है उसको स्विच ओवर करके वो परमात्मा की तरफ करें। कहते हैं ये कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं गुरु के चरणों में बैठो। गुरु कौन है? वो एक भक्ति का और प्रकाश का पावर हाउस है, लाइट हाउस है। उसको देख देख करके
हमारे अंदर मालिक की याद आती है। कबीर साहब ने एक और जगह लिखा, कबीर संगत साध की साहेब आवे याद। कहते हैं तुम कोशिश करो ना करो, बेअख्तियार तेरे को मालिक याद आएगा, क्योंकि वो मालिक के आनंद के अंदर विभोर होते हैं, उसमें समाये होते हैं, उस भक्ति को रेडिएट करते हैं। और जो दिल खोल करके बैठता है उसके दुनिया के रंग कच्चे उतरते हैं और उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता है। जैसे एक पहलवान हमारे सामने खड़ा हो, हमने खेल कूद देखे हैं, खास करके जिम्नास्टिक्स होती है, बड़े बड़े भारी वजन उठाते हैं, रेसलर्स होते हैं। जब हम उनको देखते हैं पहलवानों को, तो देख करके हमारे मन के अंदर ख्याल आता है कि सेहत क्या चीज होती है और हम कितने दुर्बल हैं। एक गांव का आदमी अगर एक महान विद्वान को सुने, विद्वान वक्ता, उसका कोई भाषण सुने, सुन सुन करके दंग रह जाता है और कहता है कि जो ये बात कहता है न मैंने कहीं पढ़ी है न कहीं सुनी है। इस विद्या की उड़ान कितनी ऊंची होती है। ये जाहिल को ख्याल कब आएगा? जब किसी महान विद्वान वक्ता को सुनेगा, उसकी किसी पुस्तक को पढ़ेगा। इस तरीके से संतों के सन्मुख जाने से पता लगता है कि इंसान किस तरह मालिक की उपासना करके मालिक के अंदर समा सकता है। मंसूर की वार्ता हमने विस्तार से सुनी है। कि आप उस परमात्मा से और हक से एक मेक हो गए और अपने ही मस्ती की हालत में रहते थे। उस मस्ती के हालत में अपने से बात करते थे और कहते थे अनहल हक, कि ऐ रब, ये तेरी कृपा है कि तुमने मुझे अब अलग नहीं रखा, तुमने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है, अपने अंदर लीन करके रखा है। इसका अर्थ और कुछ नहीं था। शुक्र करके मालिक को कहता था। एक ने सुना, दो ने सुना, 100 ने सुना, 1000 ने सुना। काजियों ने कहा कि ये काफर है, ये अपने आप को खुदा कहता है। हुक्म दिया बंद करो, लेकिन ये एक आशिक की सदा थी, आत्मा की पुकार थी, उसको कौन बंद कर सकता है। ये सारी हिस्ट्री हमने सुनी है कि उनको सजा हुई और शरीयत के विरुद्ध जाकर के उनके हर एक शरीर के अंग को जलाद ने काटा। जो जो अंग धरती पर गिरता था, उस प्रत्येक अंग से अनहलक की आवाज आती। जो खून बहता उससे अनहलक जमीन पर लिख जाता। ये मौलवी और काजी दंग रह गए। एक आवाज थी, कभी कभी उठती थी, ये तो सैकड़ों आवाजें हो गई। फिर शरीयत के खिलाफ गए, इनके अंगों को इकट्ठा किया, उनको जलाया, तो उनके राख से बार बार अनहलक की आवाज जोर से आई। कैसे बंद किया जाए? उन्होंने उस राख को उठा करके दजला नदी के अंदर डाला।
वहां से बार बार पुकार आ रही है, अनल हक। ये क्या है? यह भक्ति, एक भक्त की हालत। बड़े महाराज साहब एक बार अपने गुरु के गांव में गए। उनके महान सतगुरु हम जानते हैं, श्री बाबा जी महाराज खोमान में रहते थे। गुरु के आने के खुशी में संगत ने महीनों तक सेवा की। सेवा जो प्रेम से की जाती है, जो श्रद्धा और लगन से की जाती है और जी जान लगा करके तैयारियां की। हम इंसान के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन गुरु शक्ति इंसान के ऐन अंदर बैठी है। जब महाराज वहां गए तो उनके एक एक व्यवस्था को देखते बड़े बारीकी से गए, क्योंकि उनके अंदर से प्रेम टपक रहा था। और आनंद विभोर होकर के जाकर के स्टेज पर बैठे। सत्संग भी ऐसा प्रभावशाली किया कि सबको घायल कर दिया। और सत्संग के बाद हजूर ने ऐसे कुछ वचन फरमाए, मैं बखूबी जानता हूं कि आपने कितनी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। सुनते जाए। आप मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप मेरे महान सतगुरु के गांव के लोग हैं। एक कदम आगे आप उनके वंश के हैं। आप उस महान पुरुष के गांव से संबंध रखते हैं जिसकी महिमा मैं सारी जिंदगी करूं, श्वास श्वास में करूं तो नहीं कर सकता। ऐसे कहते कहते महाराज जी का गला रुक गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगा। संगत के रुमाल गीले हो गए। ये क्या है? ये भक्ति का दृश्य है, एक अनोखा दृश्य है। डॉक्टर जॉनसन ने सारी दुनिया का चक्कर लगाया, अनेक देशों में गए, विभिन्न धार्मिक सभाओं में गए। कई महान जो धार्मिक नेता थे, श्रोमणी लोग थे, उनसे मिले और उनको सुना। लेकिन जब हजूर महाराज के चरणों में आया और वापस नहीं गया, तो क्या लिखते हैं? डॉक्टर जॉनसन लिखता है, मैं दुनिया की अनेक सभाएं देखी है, हजारों में होगी, लेकिन मैं ब्यास आकर के दंग रह गया कि एक महापुरुष है, गृहस्थी है, स्टेज पर बैठता है, आता है, एक अजीब खुशी और शांति की लहर हजारों लाखों के दिलों के अंदर लहराती है। उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से इनके जीवन को तब्दील कर दिया है। जो जिंदगी में शराब मांस नहीं छोड़ने वाले थे, उनसे छुड़ा लिया है। और मैं देखता हूं निगाह मार करके संगत में, डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि इसके अंदर बड़े वेल ड्रेस्ड आदमी है, विद्वान भी है, लेकिन एक महापुरुष को देखते देखते अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। बेअख्तियार उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। आप लिखते हैं
कि ये शक्ति केवल एक महापुरुष परमात्मा का रूप होता है, उसके अंदर ही हो सकती है। ये समझा रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं भक्ति किताबों में नहीं है, किताबों में उसका जिक्र है। अभी हम क्या सुन रहे हैं? भक्ति का जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन भक्ति को रेडिएट करने वाला पावर हाउस ये संत खुद होते हैं। इसलिए कबीर साहब प्रारंभ ही इससे करते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर। फिर तीसरी शिक्षा क्या देते हैं? तज विषया रस चोज। ऐ सत्संगी बहन भाई, अगर तुमको ऐसा भगवंत का भगत मिले, कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर समझाया कि ऐ अर्जुन, मैं हैरान होता हूं कि दुनिया के लोग मेरी तलाश पता नहीं कहां कहां कर रहे हैं, तीर्थों में, जंगलों में, किताबों में, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां कोई नहीं पहुंचता। मैं तो अपने भक्तों के अंदर निवास करता हूं। जो मेरे भक्तों के पास जाता है, मैं सिर्फ उनको ही मिलता हूं। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर तुमको ऐसा मालिक का परम भक्त, कोई महापुरुष संत सतगुरु मिले, तो वो तुमको भक्ति की रीत सिखाएगा। लेकिन तेरे हिस्से में क्या आता है? तज विषया रस चोज। अपने शौक, अपने विषय विकार, इनको कम करने की कोशिश कर। हजूर महाराज फरमाया करते थे, एक लाइन में नाम लेने के बाद अंदर के चौकीदार बनो। हर वक्त देखो मन की हालत क्या है। हर वक्त अपने मन से पूछो कि तुम्हारा दुनिया से मोह कम हुआ है? अगर मोह कम होगा तो क्या होगा? शौक कम हो जाएंगे, स्वाद कम हो जाएंगे, भोग कम हो जाएंगे, मेल जोल कम हो जाएगा, सोच विचार कम हो जाएगा, दौड़ भाग कम हो जाएगी। जब इसने अपने जिंदगी को सरल बनाया। अगर संतों के पास जाकर के भी इसने जिंदगी को सरल नहीं बनाया, तो उस महारस को कौन चखे? जो दुनिया के रसों कसों के अंदर मन लगा हुआ है, वो उस प्रेम रस को, उस नाम रस को कैसे चख सकता है? इसलिए कहते हैं अपनी जिंदगी को सरल बनाओ, अपने शौक कम करो और इस नुक्ते पर आओ कि ये अनमोल मौका मिला है मनुष्य दो का, और परमात्मा ने सोने में सुहागे का काम किया है कि मालिक रूप गुरु मिला है। उन्होंने परम दया करके भक्ति का भेद दिया है। अब एक एक श्वास के अंदर नाम की कमाई करो। हम देखेंगे कि संत मत का जो एसेंस है, जो सार है, वो कबीर साहब ने यहीं बयान कर दिया है। लेकिन इनके जो नाजुक पक्ष हैं, जो डेलिकेसीज हैं, इनके बारे में हम आपको आगे सुने। कबीर गुर के भक्ति का तज विषया रस चोज, बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े
कटे न ताको मोल। बड़े तरीके से समझाते हैं। कहते हैं इस भगवान के भक्त से जिज्ञासु का रिश्ता कोई खाने पीने का, कोई जाति पाति का, कोई लेन देन का नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा के रूप दाता बनकर के आते हैं और उनके पास भक्ति और प्रेम के अनंत खजाने होते हैं। जब ये अरदास करता है कि महाराज मैं ध्यान से आपको सुनता रहा हूं कि न जप से, न तप से, न पुण्य दान से, न कर्म धर्म से कभी किसी की मुक्ति हुई है, न हो सकती है। क्यों कि ये सब बाहर मुखी क्रियाएं हैं। परमात्मा अंदर है, आत्मा का मिलाप अंदर होगा, इसलिए वो हमारे अंदर को भेद, अंदर का भेद देते हैं। और उसको कबीर साहब यहाँ नाम का बीज डालना कहते हैं, प्रेम का बीज डालना कहते हैं। क्या सतगुरु को एक माली के साथ तशबीह करते हैं। कुछ सप्ताह पहले हमने क्राइस्ट का दृष्टांत सुना था। उन्होंने सतगुरु को किसान कहा था। यहाँ कबीर साहब सतगुरु को माली कहते हैं। कहते हैं जैसे माली बीज छिड़कता है, माली के बगैर कौन बीज छिड़के, फिर वो बेखबर नहीं होता है। जहां बीज छिड़कता है उस पौधे का विकास चाहता है, इसलिए उसको फेंसिंग करता है, वाड़ लगाता है। वो क्या है? संतों का संग, सत्संग। हम देखे, हम इस हाथे के अंदर बैठे हैं, इसके चारों ओर कंपाउंड वॉल है। हम निश्चिंत होकर के अपना काम कर रहे हैं। अगर ये कंपाउंड वॉल नहीं होती तो क्या होता? कोई उल्टा सुल्टा आदमी आ जाता, कोई गाय भैंस अंदर आ जाती। इसलिए कहते हैं कि ये जो नाम गुरु देता है उसकी फेंसिंग क्या है, चार दीवारी क्या है? सत्संग। जो सत्संग को नहीं छोड़ता है, सत्संग को ध्यान से सुनता है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है, माफ करना, हजारों हजारों गुनाहों से बचा होता है। जैसे हम इस वक्त सुरक्षित है, इस तरह वो सत्संगी सुरक्षित रहता है। माफ करना, जो नाम लेने के बाद सत्संग नहीं करता उसकी जिंदगी कभी ट्रांसफॉर्म होती नहीं और वो सदा भ्रमों के अंदर पड़ा रहता है। माफ करना, न उसकी सेवा होगी, न उसका जी दर्शन करने को जाएगा और भजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए कहते हैं कि ये संत महात्मा इस सत्संग के द्वारा हमारे भ्रमों का निवारण करके हमारे अंदर परमार्थ का शौक जागृत करते हैं। फिर पौधे को धूप की जरूरत पड़ती है, उसको पानी की जरूरत पड़ती है, और ये गुरु का दर्शन है और गुरु का प्रेम है। प्रेम का पानी है, दर्शन की धूप है और पौधा आगे बढ़ता है। और प्रेम का पानी क्या है? नाम की कमाई है, उससे ये पौधा बढ़ता है। सतगुरु सत्संग के अंदर गुटाई भी करते हैं। माली जानता है कि इसके आसपास कूड़ा होगा, कांटे होंगे, तो पौधे का विकास रुक जाएगा। भ्रमों का निवारण सत्संग में होता है, संत मत की पुस्तक पढ़ने से होता है। कहते हैं कोई वक्त आता है कि पौधा बढ़ता है, पेड़ हो जाता है, उसको महकदार फूल लगते हैं, उसको मीठा फल लगता है,
और पहला आदमी जो खुश होता है वो कौन? मालिक खुद, जिसने वो बीज लगाया। और फिर जो सड़क से निकलता है, उन फूलों की महक लेता है, उसके मीठे फल को कभी खाता है, तो बेअख्तियार उसके मुख से निकलता है कि कमाल का माली है। कैसा मीठा फल है, कैसे महकदार फूल है, ये कौन है? वो गिने चुने सत्संगी है जो गुरु की महक फैलाते हैं, जो उस नाम की महक फैलाते हैं। कहते हैं क्या थे, क्या इनका जीवन था, कैसे ये रहते थे, कैसे धंधे करते थे। ये कबीर साहब के कहने का भाव है। कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल। झोली में क्या पड़ता है? कोई दानी डालता है। कहते हैं नाम लेना कोई तेरे अख्तियार नहीं, नाम देने वाले के अख्तियार है, क्योंकि ये दान है जो तेरे झोली के अंदर पड़ता है। क्योंकि ये नाम कोई जरूरी नहीं है कि नेक इंसान को मिले। बहुत सारे लोग इसके कारण रिएक्ट करते हैं, ये ऐसा पतित है, गिरा हुआ है, इसके उल्टे सुलटे धंधे हैं, इसको महात्मा ने नाम दे दिया। संतों के पास सब चीज का जवाब है। संतों का नाम कोई नेकी से विशेष संबंध नहीं रखता, माफ करना, सारे शास्त्र कहते हैं। उनका सीधा संबंध किसी पूर्ण महात्मा के दर्शन से है। अगर उसको किसी जन्म में, किसी जोनी में संत महात्मा का संपर्क मिला है, दर्शन मिला है, वो मनुष्य बनता है, सत्संगी बनता है, नाम मिलता है। लेकिन उसके पुराने संस्कार उसके साथ होते हैं। एक बात संत जरूर कहते हैं कि जब तुम संतों के शरण में आओ और तेरे अंदर वो नाम का बीज छिड़क दे, तो दुनिया ताना देवे तो तेरे गुजरे हुए जिंदगी के लिए देवे, लेकिन वर्तमान के लिए नहीं। जो बीत चुका है वो गुजरा हुआ इतिहास है, अब नहीं। क्योंकि अब जो कुछ तू करेगा, उंगली सत्संग की तरफ जाएगी और गुरु की तरफ जाएगी। जिस वक्त तुमने किया, गुरु का हाथ तेरे सर पर नहीं था। जिस वक्त तू किया, तो मन के अधीन किया। अब गुरु शक्ति ने बीज छिड़का है, तेरी जिम्मेवारी है कि फूंक फूंक करके कदम उठा। हर का जन कहाए के गुनाह करे ना कोई। तेरे से उम्मीद की जाती है ऐ सत्संगी भाई बहन कि अब तुम गुनाहों से बचोगे, अंधाधुंध कर्म नहीं करोगे। लेकिन इसका उत्तर बड़े सुंदर मिसाल से आप दे रहे हैं। कंचन जो विष्टा पड़ी, घटे न ताका मोल। कहते हैं अगर किसी के जेब से, किसी के हाथ से सोने का डॉलर गिर जावे, सोने की अंगूठी गिर जावे, कीचड़ में पड़ जावे, तो उसको पता नहीं कहां गिरी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो सोना कीचड़ बन जाता। लेकिन अगर कोई परख रखने वाला वहां से निकलेगा, वो जानता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये सोना है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा और उस सोने को बाहर करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और फिर कौन उसको कीचड़ कहेगा? जवाब दे रहे हैं कबीर साहब उस ऐतराज का कि ऐसे गंदे आदमी को नाम कैसे मिला। कहते हैं कोई वक्त आएगा
झुकना क्या है? गुरु का, परमात्मा का, गुरु का रूप बन करके दुनिया में अवतारित होना, मनुष्य लेवल पर झुकना। और कीचड़ में हाथ डालना क्या है? हमारे कर्मों के अंदर साझीदार होना। जब इंसान को लगी ही एक मैल है जुगों जुगों की, तो संतों के संपर्क में आकर के संत उसको अमृत देते हैं, ये कीचड़ की बेटा देता है। ये गुरु के देने के लायक कोई इंसान है ही नहीं। गुरु के देने के लायक पार ब्रह्म तक कोई चीज नहीं है। ये निबल इंसान, काम क्रोध का शिकार, इसको क्या दे सकता है? वो धोने के लिए आता है। और किसी वक्त आत्मा अंदर जाने लगती है और चमकने लगती है, सोना प्रकट होता है। ये कबीर साहब का भाव है। दो बातें समझा रहे हैं कि संतों का डाला हुआ बीज कभी नाश नहीं होता, ऐसा जीव आगे तरक्की करता है। अगर उसके बहुत खोटे संस्कार हैं और संगत भी खोटी मिल गई है, तो अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, संगत कुछ अच्छी मिलेगी और कोई सत्संग का नाम का संस्कार होगा, आगे तरक्की होगी। लेकिन आप फरमाते हैं कि वो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। हजूर महाराज फरमाया करते थे, खंड ब्रह्मांड सूख जाए लेकिन नाम का बीज हरा भरा रहेगा। बाबा जी महाराज लिखते हैं एक पत्र में कि जिस दिन नाम पूरा सतगुरु देता है, मानो सचखंड पहुंच गया, मानो। क्यों? कि बीच में कर्मों की दीवार है, उस दीवार ने उस परमात्मा को छिपाया है। जैसे जैसे कर्मों का बोझ हल्का होगा, दीवार गिरेगी, सचखंड नजर आएगा, उसका मालिक सतपुरुष सतगुरु नजर आएगा। कहते हैं वो सतगुरु के मुट्ठी के अंदर जीव सुरक्षित होता है। इसलिए गुरबाणी के अंदर क्या आया? गुर की टेक रहो दिन रात, गुर की दात न कोई मेटे। कहते हैं गुरु की जो दात है वो बख्शिश है, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। संत डालिया बीज घट धरती जय जीव के, कौ असमर्थ होए जो जारे इस बीज को। बाइबल के अंदर आया, नन शल प्लक देम आउट ऑफ माई हैंड। मेरे जीव मेरे मुट्ठी के अंदर है, कोई ब्रह्मांडों में ताकत नहीं कि मेरे मुट्ठी से उनको अलग करे। एक ये शिक्षा दे रही है। फिर दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि कितना भी वो पतित है, उठने की कोशिश करे। इतिहास के अंदर हमारे को मिसाल मिलते हैं हमारी हिम्मत अफसाई के लिए कि चोर आए, डाकू आए, पतित लोग आए, लेकिन लगन लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए, और संतों ने उनको जिंदगी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिंदगी में साधु कर दिया। ऐ सत्संगी बहन भाई, तो गुनाहों से घबराता क्यों है? तुम्हारे अंदर वो चीज रखी गई है जो संपूर्ण गुनाहों को जला सकती है। तुमको थोड़ी हिम्मत कर दी है। क्या हिम्मत करनी है? पिछली कड़ी के अंदर कुछ इशारा करके आए, कुछ आगे करते हैं। भक्ति बीज पिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े कटे न ताको मोल। भक्ति पाव पादोन्नति सभी चले गहराए, सरता सोई सराई है जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं गुरु के सेवक या सेवकाएं दो किस्म की होती है। जैसे नदियां दो किस्म की होती है। एक नदी जो 12 महीने बहती है,
उनका सोर्स पेरिनियल होता है, पक्का होता है, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों से निकलती है। गर्मी के मौसम के अंदर उनका पानी कम होता है, लेकिन सूखता नहीं है, बहती रहती है 12 महीने। सरता सोई सराइए, ज्येष्ठ मास ठहराए। जब तपन पड़ती है तो उस नदी का पानी खत्म नहीं होता है। फिर भक्ति भाव बादल नदी, कहते हैं फिर नदियां होती है जो सीजनल होती है, उनको पेरिनियल कहते हैं, जो सदा बहती है। ये मौसम में बहती है। जब चौमासा आता है, पानी पड़ता है, कई नाले बहते हैं, नदियां छोटी छोटी बहती है, लेकिन जब तपन पड़ती है तो सूख जाती है। आप क्या समझाना चाहते हैं कि सत्संगी भी दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो जिस हालत के अंदर उनको मालिक रखे, कभी हमारे 2 दिन बराबर नहीं निकलेंगे। ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आई। कभी ऐसा 2 दिन 2 घंटे बराबर नहीं निकलते। ये दुख सुख के बादल इतने आपस में इंटरमिंगल्ड है कि दुख और सुख ऑल्टरनेट होते रहते हैं, क्षण क्षण में ऑल्टरनेट होते रहते हैं। हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये हकीकत है। कहते हैं जब हालत ऐसी है तो फिर दुख और सुख तो बना रहेगा। ये कोई नदी होती है, उसके 2 किनारे होते हैं। इस तरह ये जीवन की नदी है। प्यारे सत्संगी अच्छी तरह समझ ले कि 2 किनारों के बीच में नदी बहती है। तुम्हारी जिंदगी का एक किनारा दुख है, दूसरा किनारा सुख है। तुम न उसको अवॉइड कर सकते हो, न उसको अवॉइड कर सकते हो। हालत ही ये है, तो दुख और सुख को समान समझो। आप पहले उस दर्जे के सत्संगियों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कई मुसीबतें होती है, कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, क्योंकि यह संसार एक मजबूरियों का स्थान है, लेकिन कदम पर मारत में उनका आगे होता है। सत्संग करेंगे तो बढ़ते हुए शौक से करेंगे। आप पहले उस दर्जे के सत्संगियों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कई मुसीबतें होती है, कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, क्योंकि यह संसार एक मजबूरियों का स्थान है, लेकिन कदम पर मारत में उनका आगे होता है। सत्संग करेंगे तो बढ़ते हुए शौक से करेंगे। जो सत्संग में सुनेंगे कभी नहीं भुलाएंगे, और जो कभी नहीं भुलाते हैं वो अमल करने की भी कोशिश करते हैं। और सत्संग हमको एक नुक्ते पर लाता है, तेरा तो नाम है। वो नाम को संभाल संभाल करके रखते हैं, दर्शन के लिए दौड़ते हैं। पैसा बहुत कम होता है, मजबूरियां होती है, लेकिन परमार्थ में कदम आगे होता है। हर हालत में सभी दुखों को, मुसीबतों को झेलते हुए आप देखो कि ऐसे किस्म के सत्संगी हमेशा संगत में होते हैं। एक बार हजूर महाराज सेवा पर बैठे थे, तो एक आदमी जो लंगड़ा था, जिसके दोनों हाथ में लकड़ी के डंडे सहारे के लिए थे, कपड़े खास क्या होंगे, बहुत गरीब था, वो सेवा डालने आया। उन दिनों में महाराज जी के सामने बक्से रखे जाते थे। उसमें जब 1 रुपया उसके हाथ में था, उन दिनों में चांदी के रुपए होते थे, रुपया डालने लगा तो महाराज ने सेवादार को कहा इशारा करके कि इसको मना कर दो। जब सेवादार ने उसको मना की तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे महाराज सबको डालने देते हैं, मेरे को क्यों वंचित कर रहे हैं। जब उसकी ये हालत देखी
तो महाराज जी के इशारे से उसको सेवा डाल देंगे। एक प्रेमी महाराज जी के पास खड़ा था, वो जाकर के उस आदमी को मिला। उसने बताया कि मेरा गांव यहां से 75 मील दूर है, मेरे पास एक और रुपया इस रुपए के अलावा कुछ नहीं है। मैं 75 मील चल करके पैदल लकड़ियों के सहारे आया हूं और इन लकड़ियों के सहारे वापस जाऊंगा। मेरी कुल पूंजी ये 1 रुपया थी। कहते ये कौन है जो 12 महीने बहने वाली नदी होती है। संत मत कोई कथा नहीं सुनाता है, अनेक अनेक मजबूरियां होती है, लेकिन सत्संग में, दर्शन में, नाम की कमाई में उनका कदम हमेशा आगे होता है। गुरु साहब ने हमारे सामने आदर्श रखा कि अगर रास्ते के अंदर खारा सागर पड़ता है, जमदूतों का पैरा है, सांपों के झुंड रहते हैं, तो प्रेमी रोके रुकता नहीं, वो तो गुरु के पास जाता है। ये वो नदी है जो दुख और सुख के बावजूद बहती रहती है। कहते दूसरे तरफ सुख के संगी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। जब हवा सुनती लगती है, काम सब संपन्न हो रही है, चारों तरफ जय जयकार और खुशी मिल रही है, कभी सज धज करके 2 दिन के लिए गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं, लाखों रुपए शादियों में उड़ाते हैं, सेवा में 10 रुपए डालते हैं और कहते हैं जैसे ही दुख आता है तो फिर वो डेरे में जाते हैं गुरु के दर्शन करने के लिए। ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, बल्कि कॉमन है कि सत्संग में ऐसे बहन भाई बैठे होते हैं, लेकिन उनका सत्संग से कोई वास्ता नहीं होता है। साड़ियों के पलव होते हैं, कुर्ते होते हैं, दुपट्टे होते हैं, वो फैले होते हैं, अंदर से सदा निकल रही है महाराज जी अरसे से बीमारी है। महाराज जी ये क्या है, मुक्तमा नहीं खत्म होता। महाराज जी ये क्या है कि छोरा बेकार हो चुका है, न उनका महाराज से वास्ता है, न सत्संग से वास्ता है, उनका तो अपने परेशानी से वास्ता है। कहते हैं ये कौन है जो ज्येष्ठ मास के, जो मानसून के अंदर नाले बहते हैं, या जिस वक्त खुशी आती है इत्फाक से सत्संग भी जाएंगे, कुछ सेवा में डालेंगे, दर्शन के लिए जालेंगे, और कोई सुख होगा तो 10 मिनट बैठ भी जाएंगे, लेकिन यदि जब दुख और कलेश आते हैं, वास्तव में सिमरने का, ध्यान करने का उत्तम में उत्तम अवसर दुख है। किसी महापुरुष ने यहां तक लिख दिया कि जिसने जिंदगी में दुख नहीं देखा उस जैसा कोई दुखी इंसान नहीं। समझो क्या वो महात्मा कहना चाहते हैं कि जिसने जिंदगी में दुख नहीं देखा उस जैसा कोई दुखी इंसान नहीं है। हमारा ख्याल कहाँ है, महापुरुषों का ख्याल कितना उत्तम है। इसलिए आप समझाते हैं 2 बातें एक साथ इस दोहे के अंदर अर्ज कर रहे हैं कि भाई 2 किस्म के सत्संगी हैं, और दोनों किस लिए बता रहे हैं कि हम अपने अंदर झांके कि हम किस क्लास के अंदर हैं। महिमा उसकी है सरता सोई सराइए, महिमा उसकी है जो दुख और सुख के बावजूद बढ़ते हुए प्रेम से परमार्थ की कमाई करता है। भक्ति पाव पाटो नती सभी चले कहराए, सरता सोई सराय जो जेठ मास ठहराए। गुरु भक्ति अति कठिन है जो खांडे की तार, बिना साच पहुँचे नहीं
महा कठिन व्यवहार। अब एक कदम आगे कहते हैं, सत्संगी बहन भाई, नाम इसलिए मिला है कि अंदर के नाम से जुड़ो, उसमें सुख है, उसमें मुक्ति है। जब लिखा गया सर्व रोग का औषध नाम, तो वो अंदर का प्रकाशमय नाम है, धुन आत्मिक नाम है, सुखमय नाम है, जो हमारे अंदर रात दिन बज रहा है, गूंज रहा है, चमक रहा है। कहते हैं सुख और शांति उससे मिलेगी, और कहते हैं इसलिए तेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हम कोई घर में चीज लाना चाहते हैं और संकल्प करते हैं और आर्थिक कठिनाई होती है, पैसे का अभाव होता है, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ सुखों का त्यागन करते हैं, परित्यागन करते हैं, कुछ सुखों को छोड़ते हैं और जोड़ते हैं उस चीज को लाने के लिए, कुर्बानी करते हैं जो इस वक्त वर्तमान सुख है, भविष्य में किसी चीज को लाने के लिए, और उसको लेकर के घर में फिर सुखी होते हैं। कहते हैं तू कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे अलमारे भरे हुए हैं और भरे जा रहे हैं, तेरी डायरियां एड्रेसों से भरी है, वो एड्रेसों से भरी हुई है, तेरे मेल जोल की लिस्टें बनी हुई है। ऐसा सही सोच तो सही कि तेरे और दुनियादार में क्या फर्क है। कहता है मेरे को गुरु सतलोक ले जाएगा। इसके मन की हालत तो देखो, इसने छोड़ा क्या है। ये कहता है मैं हांगकांग जाऊंगा और जेब में पैसा तक नहीं है, कैसे हो सकता है। कहता है मैं सतलोक जाऊंगा, कुर्बानी कुछ देने को तैयार नहीं। संतों ने कहा 2.5 घंटे बैठो। क्यों कहा 2.5 घंटे बैठो? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दुनिया की जिम्मेवारियों को निभाएं, बाकी वक्त आराम करें, दुनिया की जिंदगियों को निभाएं, और जिस वक्त इनके ऊपर कोई दुनिया की जिम्मेवारी नहीं है, उस वक्त इनके ऊपर मालिक की जिम्मेवारी है। मालिक ने शरीर दिया है, शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था मालिक ने की है, मालिक का हक है, और वो चौथा पैर है, और वो उसके हवाले करो। जब उसके याद में बैठो तो उसके याद में बैठो। वह बैठे हुए दुखों की माला, संसारी माला, संसारी चिंताओं की माला मत फेरो, उनके सेवा के अंदर बैठो, हजूर के अंदर बैठो, तो उनका दास मन करके बैठो। हम स्कूल के अंदर बच्चे जाते देखते हैं तो पढ़ते हैं, खेल के मैदान में खेलते हैं, घर के अंदर सोते हैं, हर चीज का वक्त का काम होता है। जब दुनिया के अंदर चलना है तो गुरु को साथ लेकर के चलना है, गुरु का ध्यान हो, गुरु का सिमरन हो। लेकिन जब विशेषकर ये समय है जिसके लिए बार बार संत सत्संग के अंदर, हमारे डेरे के पुस्तकों के अंदर हिदायत की जाती है। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि भाई जो नाम नहीं जपता है वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्योंकि ये नाम का जपना किस लिए है कि जो जन्मों जन्मों के गुनाह है, संचित कर्म है, उनसे मालिक हमको बख्श ले। प्रायश्चित को तो हम इस जिंदगी में भोग सकते हैं, नेक जिंदगी पाक निकाल करके शायद आगे के लिए कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जन्मों जन्मों के कर्म पड़े हैं उसके जलाने के लिए गुरु को बहाना चाहिए। वो बहाना क्या है? 3-4 घंटे बैठना, हृदय को शुद्ध करना, ताकि वो उसके अंदर अमृत रख सके, अमृत के अनुसार बर्तन हो। हजूर फरमाया करते थे, कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तेरे हृदय का बर्तन क्या है? मिट्टी का बर्तन है, और उसमें शेर का दूध रखा जाए, ये कैसे हो सकता है? समझा रहे हैं कि इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी किस्म का मांस नहीं खाना, किसी चीज के अंदर कोई नॉन वेज चीज पड़ी हुई उसके आगे नहीं जाना, जुबान के चस्के नहीं छूटते हैं,
देखता तक नहीं है कि आइसक्रीम में क्या चीज पड़ी है, होटल में क्या सर्विस हो रही है। केवल चस्के का भूखा और नाम का चस्का कैसे ले सकता है। कहते ये तो केवल हवाई पुलाव खा रहा है, इसका कभी पेट भरने वाला नहीं, इसकी कभी चिंता मिटने वाली नहीं है। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इस कुर्बानी का जिक्र आगे वाले दोहे के अंदर करते हैं। गुरु भगति अति कठिन है, जो खांडे की तार, बिना साच पहुँचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सोले शीसत नाम। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भक्ति करे, भक्त कहावे सोए। कहते हैं कि जब तक तुम अपने सिर को कुर्बान नहीं करोगे, ये दुनिया के रंग पूरी तौर पे नहीं उतरते हैं और नाम का रंग नहीं चढ़ता है। संतों के वाणी के अंदर सिर कुर्बान करने के लिए का जिक्र आता है, बल्कि हमारे बोलचाल के भाषा में भी ये आता है। हम कहते हैं हम इसके लिए सिर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये नहीं है सिर उतार करके देने को तैयार है। बोलचाल के भाषा में भी ये अर्थ है कि हम हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जब संत मत में जिक्र आता है कि सिर को देना है, इसका मतलब ये है कि हर प्रकार की कुर्बानी देनी है, हर प्रकार की इच्छा का त्याग करना है। कोई मन के अंदर अभिलाषा इच्छा न हो, ख्वाहिश एक दीदार तेरे दी, और किसी दा कोई ना। कहते एक उसकी ख्वाहिश हो जो सारे ख्वाहिशों को डुबो दे, एक तमन्ना हो जो बाकी तमन्नाओं को उखाड़ देवे। इतना अंदर शौक उस अंदर के दर्शन के लिए। जब शौक अंदर होगा तो क्या होगा? इस शरीर को खाली करना पड़ेगा। सिर को देने का मतलब है नाम की कमाई करके इस शरीर की समाधि लग जावे, सारा शरीर ठंडा हो जावे, सुन हो जावे, आंखों के पीछे खिड़की है खुल जावे, हमको अंदर में गुरु के दर्शन हो जाए, अंदर में नाम के दर्शन हो जाए और नाम का नाम सुनाई देवे। ये सिर को कुर्बान करना है। सिर को कुर्बान करने का अर्थ है दावाओं को छोड़ना, अपने ख्वाहिशों और तमन्नाओं को छोड़ना। कहते हैं इसका नक्शा अगर आपको देखना है तो भजन के वक्त देखो। तुम्हारे को जितने फुरने आते हैं, ख्याल आते हैं, ये सब क्या है? ये तमन्नाओं के रूप है, इच्छाओं के रूप है। जो जो मन चाहता है उसके ख्याल पैदा करता है। जिसने सिमरन को का अभ्यास करके पक्का कर लिया है, दिन भर सिमरन करता है, वो बैठते ही उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होती है, उसका शरीर खाली होने लगता है। लेकिन इसमें कई बड़े दौर आते हैं और शरीर के अंदर बेचैनी होती है, दर्द होते हैं। शेख फरीद ने लिखा, ये तेनू प्रेम खिलन ना चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। कहते हैं प्रेमी कहलाते हो कि हिरसी कहलाते हो? अगर प्रेमी कहलाते हो तो सिर पर तली के ऊपर सिर रख करके आओ। इस मार्ग पैर थरीजे, सिर दीजे, कान न कीजे। कहते सब कुछ कुर्बान दे करके शाकर रहना है। ये नहीं कहना है मैंने ये दिया, मालिक शुक्र है कि आपने ये स्वीकार किया। सभी महात्माओं ने सिर देने का जिक्र किया है और भाव अर्थ ये है कि सब कुछ उसके हवाले करना है। कबीर साहब ने एक और जगह लिखा, ये तन विष की बेलड़ी,
गुर अमृत की खान, शीश दिए जे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं क्यों नहीं सौदा करते हो, जहर को देकर के अमृत नहीं खरीद करते हो। ये जितने भी तो संसार के भोग है वो खाने के अंदर मीठे हैं, शुगर कोटेड है, लेकिन इनका अंत तो रोग और जहर है। कहते हैं गुरु तो अमृत की खान है, अंदर जाओ, अमृत खत्म होने वाला नहीं है। प्यारे पी पी करके थक जाओगे, लेकिन वो अमृत कभी खत्म होने वाला नहीं है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये ऊंचे में ऊंची अवस्था है जिसके अंदर से निकलना पड़ता है और पूरी कुर्बानी देनी पड़ती है, इच्छाओं का हवन करना पड़ता है, मालिक का सिर्फ बन करके जिंदगी निकालनी पड़ती है। हजूर महाराज एक रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कई किस्म के सेवक थे, जिनके अंदर इस किस्म के लोग भी थे जिन्होंने सिर कुर्बान करके गुरु के अमृत को खरीदा था। गुरु साहब की को धर्म के खातिर लड़ाई लड़नी पड़ती थी। एक बार कोई सत्संगी किसी जाति का, बड़े पहलवान वो लोग थे, वो आया गुरु साहब के पास, कहने लगा महाराज हमने सुना कि आपकी हार हो गई फलानी जगह। तो गुरु साहब ने कहा मालिक का भाणा। कहते हैं महाराज ठीक है, लेकिन आप हमको याद तो करते, कोई संदेश तो भेजते। मेरे पास बड़े बहादुर योद्धे हैं और देखते कि कैसे पासा पलट जाता। इतने में एक देहाती एक देहात की बनी हुई बंदूक ले आया। महाराज जी ने पूछा प्यारे ये तेरी बंदूक देहात की कोई निशाना भी मारती है? कहने लगे महाराज निशाना खूब मारती है, आप लगा करके देखो। तो भाई डल्ला जो वो सरदार खड़ा था बहादुरों का, उनको महाराज ने कहा भाई तेरे पास बड़े बहादुर योद्धे हैं, उनमें से एक को ले आ तो हम इस बंदूक का निशान लगा के देखें। सुन करके ही ठंडा हो गया, लेकिन गया अपने आदमियों के पास, जाकर के गुरु साहब का संदेश रिपीट किया। वो सुन करके कहते हैं हम कोई भेड़ है, हम कोई बकरी है कि हमारे ऊपर निशाना आजमाया जाता है। खाली आया। गुरु साहब ने कहा कोई बात नहीं, तेरा कोई आदमी नहीं आ रहा है, भाई डल्ला तुम खड़े हो जाओ सामने। कहते महाराज मैं घर बताते नहीं आया, किसी को पता नहीं, ऐसे कैसे खड़ा हो सकते हैं। तो गुरु साहब ने समझाना चाहा कि ये प्रेम कैसे मिलता है। आपने उनको कहा देखो सामने अस्तबल है, यहाँ हमारे घोड़े बांधे जाते हैं, वहां जाकर के कहो जो तुमने योद्धों को कहा था, अपने बहादुरों को कहा था। आकर के भाई डल्ला कहता है कि एक बंदूक आई है, गुरु साहब को एक आदमी चाहिए निशान आजमाने के लिए। तो वहां दो सिख सेवादार खड़े हैं, एक कंगा कर रहा है और दूसरा पगड़ी बांध रहा है। एक के हाथ में पगड़ी है, दूसरे के हाथ में कंगा है, दोनों दौड़ते आते हैं। कहते हैं महाराज इस सेवा का मौका मुझे मिलना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं महाराज इसने बड़ी सेवा की है, ये सेवा का मौका मुझे मिलना चाहिए। एक दूसरे के लिए कहने लगे कि इसने सेवा ज्यादा की है। महाराज ने कहा ठीक है, हम दोनों को मौका देते हैं, अब दोनों लाइन में खड़े हो जाओ। अब गुरु साहब ने क्या गोली लगा ली थी, उन्होंने गोली ऊपर से निकाल दी। भाई डल्ले को उस वक्त समझ आई, उसका सर झुक गया। प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे पाया जाता है। आज कबीर साहब ने विषय लिया है भक्ति का। भक्ति प्रेम और इश्क में कोई खास अंतर नहीं है। मुसलमान सूफी दरवेश जिसको इश्क कहते आए, महात्मा उसको भक्ति और प्रेम कहते आए। ये भक्ति क्या चीज होती है,
भक्ति किसके पास होती है? भक्ति आत्मा के अंदर एक कुदरती जज्बा होता है, परमात्मा के मिलने की इच्छा होती है, और वो तब हो सकती है जब हमको कोई मालिक का प्यारा परम भक्त मिले। और उसको जब ऐसा मिल जाए तो अपने जीवन का नक्शा बदले, ढांचा बदले, उनके सिद्धांतों पर रहे, उनके शिक्षा दीक्षा के दीवार के अंदर रहे, और फिर जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो साधना दी है, उनको बढ़ते हुए शौक से करे। कोई वक्त आएगा जब हर कुर्बानी देने के लिए ये तैयार हो जाता है, ये 9 द्वारे खाली हो जाती है, अंदर में वो शब्द की गुंजार आने लगती है, अमृत की बरखा होने लगती है, शब्द का सागर टूट पड़ता है, प्रकाश का अनंत स्रोत खुल पड़ता है, खुशियों और शांतियों की नई बहार शुरू हो जाती है। नाम ये है, इस उम्मीद से दिया जाता है, और यही गुरु की आशा है, यही गुरु की तमन्ना है। जैसे उस माली की है कि मैंने पेड़ का पौधा लगाया है, इसको मीठा फल लगे, इसको खूबसूरत फूल लगे, इस आशा से संत महात्मा ये भक्ति का बीज डालते हैं। इस भक्ति के विषय को आपने हर पहलू से खोल करके समझा दिया। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भगति करे, भक्त कहावे सोए। राधा। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।